हेलो गाइस, आई एम मनोज कुमार राव। रविराज, बोलो अपना नाम। मेरा नाम रविराज है और मैं तरुण कुमार। यस, हम लोग अब जा रहे हैं कहाँ पे? चंदन शहीद पहाड़ पे मज़ार है और वहाँ पे चल रहे हैं। हम लोग आज तक से नहीं गए हैं। नहीं गए हैं, फर्स्ट ही टाइम है। फर्स्ट टाइम। उम्र 19 साल हो गया है लेकिन आज तक से नहीं। अब उम्र के हिसाब करेगा तो इससे मैं बड़ा हूँ, तो ज़्यादा हो जाएगा तब। आप भी नहीं गए? अभी तक है? अभी तक आप भी नहीं गए? नहीं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत ही ससराम में जो है घूमने की बहुत फेमस सारी प्लेस। हाँ, बहुत घूमने की जगह है, लेकिन आज तक हम लोगों को जा नहीं पाए थे, वक्त नहीं मिल पा रहा था। इसलिए जो भी कहीं आज मिला है तो आज हम लोग आए हैं घूमने के लिए। तो चलिए दोस्त। सबसे पहले ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? हाँ अंकल, मेरा नाम मनोज कुमार राव हुआ और मैं आर्टिस्ट हूँ जी, और यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, तो सोचे कि पब्लिक को भी दर्शन करा दें बिल्कुल। एक ब्लॉग के माध्यम से। जी। और हम लोग आर्टिस्ट होने के नाते जहाँ भी जाते हैं वीडियो शूट करते ही करते हैं, सही है, तो कुछ अगर इसके माध्यम से पब्लिक को अगर कुछ नया चीज़ पता चलता है सही है, तो हम लोगों को अच्छा लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बस आप मिले तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लें। और ये राज है, वो जी। तरुण है। जी। हम सब आज ट्रैकिंग के लिए निकले थे। जी। तो ट्रैकिंग के लिए निकले तो ऐसे जो भी जगह था वो हम लोग घूमते हुए वैसे निकल जाएंगे। पहले तो ये बताइए, ऐसे जाएंगे तो वहाँ से ऐसे उतर जाएंगे ना? उधर से बिल्कुल। रास्ता है ना? बिल्कुल ऐसे सीधा जाइएगा, मकबरे से वहीं सीढ़ी ऐसे बनी हुई है, हाँ। उसी सीढ़ी से नीचे ऐसे उतर जाइएगा। मकबरे के बारे में कुछ बताइए ना, कब बना था? मकबरे के ये बारे में बताते हैं आपको कि ये मज़ार यहाँ हज़रत चंदन शहीद पीर, ठीक इनका है। असली नाम है हज़रत सैयद मीर हुसैन गाजी। ओके। ये जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी यहाँ हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, उनके 21 साल के बाद मदीना से ये आए। ओके। आने के बाद काबुल और खुरासान से होते हुए अजमेर शरीफ पहुँचे। वहाँ से फिर 1166 ईस्वी में, यानी कि उर्दू तारीख के हिसाब से 587 हिजरी में, मोहम्मद गौरी बख्तियार खिलजी के लश्कर के साथ इधर से गुज़र रहे थे। ओके। उस पीरियड में शाहतराम इधर में नहीं था, पुराना शाहतराम रजोखर में था, अच्छा, इधर था, इस साइड में था। यहाँ आने के बाद यहाँ एक बहुत अच्छा इनको जगह मिली और यहाँ पे मोहम्मद गौरी बख्तियार खिलजी का लश्कर ठहरा। यहाँ इनको जगह पसंद आई, इसकी वजह से ये यहीं अपने कुछ साथियों के साथ रह गए और मोहम्मद गौरी बख्तियार खिलजी का लश्कर बंगाल की तरफ चला गया, जो फातेह बंगाल के नाम से मशहूर है। जाके उसी वक्त में बंगाल फतह हुआ था। ओके। उसके बाद यहाँ रह गए। यहाँ रहने के बाद जो है ना, अपने जो पीरियड में धर्म का प्रचार होता है, अपने अपने तरीके से लोगों ने अपने अपने धर्म का प्रचार किया। उस वक्त कई के लोगों से जो है ना यहाँ जंग का भी सामना हुआ। उसके बाद जो है ना यहाँ से तमाम फतह हासिल करने के बाद फिर आप बनारस तशरीफ़ ले गए। बनारस में भी उस दौर में धार्मिक जंगें हुआ करती थी, तो उस वक्त जो है ना वहाँ की जंग में ये शहीद हो गए। तो वहाँ इन्होंने जब देखा कि जंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तो इनको ऐसा लगा कि अब हम इस जंग में नहीं बचेंगे, तो अपने लोगों से इन्होंने एक वसीयत किया, यानी एक वादा लिया कि अगर इस जंग में हम शहीद हो गए तो मेरा सर यहीं दफन कर देना, यानी गर्दन के ऊपर गई था, जो यहीं बनारस में दफन करना, और बॉडी शाहतराम की इस पहाड़ी पे दफन करना। अच्छा, यहाँ पे उनका बॉडी है? बॉडी है। ओके। तो अब इनका सर जो है, गर्दन, ये बनारस में गंगा के जैसा ही गंगा पार करेंगे आप, तो गंगा पार करके दाहिने साइड में एक लाइन रास्ता जाता है, वो CRPF का कैंप की तरफ। 1 किलोमीटर अंदर जाइएगा, ठीक गंगा के किनारे आपका बहुत बड़ा दरगाह है। वहाँ भी शब रात के तीसरे दिन वहाँ भी उर्स होता है, यहाँ भी उर्स होता है। जो उर्स के मुताबिक आज के दिन वो मेले की एक शक्ल हो गई। ये आपकी तारीख़ है। इससे पहले रजोखर में जो शाहतराम था, उस रजोखर में उस सहस्त्रबाहु, उस वक्त जो है ना सहस्त्रराम जो यहाँ के राजा थे, उस वक्त उनकी हुकूमत थी। वहाँ से फिर जब यहाँ आए तो यहाँ कन्वर्ट होकर शाहतराम, जो दूसरा शाहतराम, यही दरगाह के इलाके में बसा। जब हसन खां सूर आए, इनके आने के 200 साल के बाद हसन खां सूर आए। जब हसन खां सूर आए तो फिर उनका पड़ाव उधर में उन्होंने अपना खेमा डाला शेरगंज में। फिर धीरे धीरे बस्ती उधर बसने लगी, जो आज आपका प्रॉपर सासाराम कहला रहा है।
सासाराम का? ये सासाराम की बहुत शॉर्ट में थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताया। ओके। वैसे इससे पहले भी अगर आप जाइएगा हम्म, तो बहुत सारी हिस्ट्रियाँ हैं। हाँ। आपको आर्कोलॉजिकल ऑफ सर्वे में जाइएगा, या जैसे बुकानन ने, फ्रांसिस बुकानन ने लिखा है, हम्म, एलेक्जेंडर ने लिखा है 1811, 12, 13 में, वो सारा डॉक्यूमेंट्स, मौका मिलेगा तो कभी आइएगा घर पे तो हम सारा डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे। सारा एविडेंस मेरे पास मौजूद है, क्योंकि इसी चीज़ से हम लोग लगे रहते हैं, ऐतिहासिक धरोहरों से लगे रहते करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट। जितना क्या भी करते हैं आप? क्या इलाका करते हैं ऐतिहासिक धरोहर में, क्या करते हैं? जो चीज़ें मिलती है उसको उसको जो है इकट्ठा करते हैं। उसको इकट्ठा करके उस पर लिखते हैं। लिखने के बाद जो है ना आर्कोलॉजिकल में भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, पटना भेजते हैं, ताकि इसका विकास हो सके। ओके करेक्ट है। तो पहाड़ी का क्या नाम है जो अभी? ये अभी पहाड़ी का नाम है चंदन शहीद पीर चंदन हिल। शहीद चंदन शहीद पीर हिल। हिल। ओके। हिल हिल ओके। हिल कहते हैं पहाड़ी को। हाँ। कितना ये- फीट ऊपर ऊपर है ये? लगभग ज़मीन से हम समझते हैं कि 1.5 से 2,000 के आसपास में है ओके। ये। और उसके बाद भी अगर जाइए, जैसे यहाँ के सबसे बड़ा हम लोगों का ये कह लिए कि हम लोग बहुत ही उसको क्या कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल ये कह लिए कि अनाथ हो रहे हैं आर्कोलॉजिकल, जबकि ऐतिहासिक हम लोग का शहर है। और यहाँ ऐतिहासिक शहर होने के नाते इतनी चीज़ भरी हुई है, लेकिन इसकी देख रेख ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है और ना ही बिहार सरकार की तरफ से हो रही है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 चीज़ें आती है, सेंट्रल आर्कोलॉजिकल में 4 चीज़ें आती हैं। शेरशाह का मकबरा हुआ, हसन खातूर का मकबरा है, रोहतासगढ़ किला है और शिलालेख है। शिलालेख में 3 रॉक है ताराचंडी में, 1 रॉक यहाँ। शिलालेख बुद्ध का शिलालेख। हाँ, बुद्ध का एक है, हाँ। एक राजा प्रताप धवल का है और 2 बुद्ध का शिलालेख कहाँ पे है? बुद्ध का शिलालेख इसी पहाड़ी के मकबरे से नीचे में थोड़ा सा उतर के है। ओके, ओके, वो तो अभी बंद है, वो अभी आर्कोलॉजिकल वाला है, उसमें उसका ताला बंद है। ओके। तो ये 4 चीज़ें सेंट्रल आर्कोलॉजिकल में है, ठीक है। अब बकिया जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे शेरगढ़ का किला हुआ, सलीम शाह का मकबरा हुआ, अलाउल खां का मकबरा हुआ, अन्य छोटी छोटी चीज़ें जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट में है। इस सेंट्रल का तो चलो थोड़ा बहुत जो है ना कुछ काम हो भी जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काम नहीं होता है। अब आपको बता दें कि सन 2008 में मैं शेरगढ़ किला गया, उसके बारे में जब उसका सारा इतिहास जानने की कोशिश किया, आर्कोलॉजिकल से सारा उसका डॉक्यूमेंट निकाला, तो हमने देखा कि शेरगढ़ किला बिल्कुल अनाथ पड़ा हुआ है, ना बिहार सरकार में है ना केंद्र सरकार में है। और जबकि बहुत ही अच्छा जगह है। जबकि मैं गया। अंडरग्राउंड किला, 5 रूम उसमें अंडरग्राउंड है, इतना खूबसूरत। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में उसके जैसा मजबूत किला नहीं होगा। नहीं होगा, करेक्ट है, मैं भी गया ठीक हूँ। है, काफी अच्छा जगह है। काफी जगह। हाँ। तो तब उसके बाद फिर हमको ये लगा कि नहीं, इसको तो जो है ना आगे बढ़ाना चाहिए। फिर 4 मरतबा हम वहाँ गए, जाने के बाद एक एक चीज़ का सब कुछ सर्वे किया, अध्ययन किया, तब वीडियोग्राफी किया, कैसे CD वगैरह तैयार करके फिर बिहार गवर्नमेंट को जाके उसको दिया। तो आज के डेट में चलिए मालूम हो रहा है कि अब उसका जीर्णोद्धार होने की संभावना है। इस तरीके से मेरे धरोहर को ये सरकार बर्बाद कर रही है। उसके साथ साथ कुछ उसमें मेरी और आपकी भी कमी है। कमी ये है कि हम उस पर जो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट है। मेरी कोशिश यही है अंकल, एज ए आर्टिस्ट होने के नाते, अभी जस्ट मेरी बुलेट पे रिलीज हुई थी MX प्लेयर पे, टाइम मिले तो देखिएगा। वो भी ससाराम की ही स्टोरी है, ससाराम बेस्ड ही स्टोरी है। सुरेंद्र सिंह उसके निर्माता हैं, जो सम्राट टेक्निकल इंस्टीट्यूट यहाँ पे चलाते हैं, और उनकी दूसरी प्रोजेक्ट भी हम कर रहे हैं। तो उनका भी यही है इच्छा, और मेरा खासकर ये इच्छा है कि जहाँ भी हम जाते हैं उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बिहार सरकार से बोला, स्टेट गवर्नमेंट से बोला कि ध्यान नहीं देती है। अगर वीडियो मेरी जहाँ तक पहुँच पाती है, या दोस्त आप लोग इसको शेयर करिए और वहाँ तक पहुँचाइए कि जितने हमारे सासाराम के धरोहर हैं उसको जो है डेवलप किया जाए, डेकोरेट किया जाए, और वहाँ पे हम लोग आते हैं तो हमें लोगों के लिए फ़ायदा है, हमारे आने वाले जनरेशन को फ़ायदा है। तो अंकल आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अभी इससे पहले कुछ आप लोगों ने सुना होगा कि सासाराम में कुछ राजनीति के तौर पे जो है ना अशोक शिलालेख का मामला उठाया था लोगों ने। इससे पहले भी उठाया था यहाँ का अशोक शिलालेख का मामला, जबकि बेबुनियाद बात। ठीक है, अशोक शिलालेख है, लेकिन उसका आपको हम बता दें कि सन 1904 ईस्वी में आर्कोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 1904 ईस्वी में ही उसका एक पोर्शन डैमेज हो चुका था। यहाँ पर था लेकिन डैमेज हो गया। डैमेज हो जाए, ठीक है। पहले भी अंकल बोले कि मैं बोल रहा हूँ जितने भी शिलालेख है यहाँ पे, तो उसका एक पोर्शन उसका डैमेज, ठीक है। लेकिन सिद्धापुर और मैसूर के, ये देखिए,
उसी केव में चिरागदान भी है, जहाँ चिराग रोशन हुआ करता था हजरत चंदन शहीद पीर का। इन स्मॉल केव नाउ कैलेड द चिरागदान और लैम्प प्रूफ ऑफ पीर चंदन शहीद हिल एंड 30 फीट वेस्ट में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आइए द अशोका इंस्क्रिप्शन एट सासाराम कॉन्फ्रेंस ऑफ द, इतना कर करके यहाँ 8 लाइन में ब्राह्मी लिपि में उसका लिखा हुआ था। लेकिन ए पोर्शन ऑफ द इंस्क्रिप्शन, मैं अभी आपको जो चीज़ें दिखाई उसके अलावा भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारा एविडेंस मेरे पास मौजूद है। कभी भी अगर आपको मौका मिले तो मैं बताऊंगा और आपसे जरूर मिलने आऊंगा। जरूर मिलिए आप। आप अपने बारे में। अब उसके अलावा ये है कि मैं अपना नाम तो हमने बता ही दिया कि मेरा नाम GM अंसारी है। मैं शेर सूरी ट्रस्ट का अध्यक्ष हुआ और जिला कांग्रेस कमेटी का जो अल्पसंख्यक विभाग है उसका भी जिला अध्यक्ष हुआ। उसके अलावा भी अन्य बहुत सारी समितियों थे, जैसे गौशाला समिति वगैरह थे, नारायण गुरु जी थे, उन लोगों के साथ में जो है ना हम लोग हमेशा बहुत सारे काम किया गया। अब मेरा ये लास्ट रिक्वेस्ट यही होगा कि चूँकि मेरा रोहतास से लेके कैमूर तक पूरा ऐतिहासिक धरोहरों से भरा पड़ा है। अब हम आप जैसे नौजवानों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब जो लोग इसमें गलत राजनीति कर करके हम लोगों की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया कि ताराचंडी में जैसे मस्जिद और मंदिर का एक गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। यहाँ जो है ना अशोक शिलालेख और चिरागदान हजरत चंदन शहीद पीर की मज़ार गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। टाउन के अंदर चाचा फग्गूमल हजरत शाहलाल पीर की दोस्ती का गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। इस मिसाल को हम लोग हमेशा कायम रखें और इसी तरीके से आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग सीधी राह पर दिखाएं और हम तमाम लोग मिलकर अपने ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए 2-4 कदम आगे बढ़ें और सरकार से ये डिमांड करें कि हम लोगों का ये जिला हम लोग का विकसित हो, ताकि पर्यटक के रूप में हम लोगों का जिला पहचाना जाए। तो ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं वहाँ पे दर्शन करने। और अंकल के आपने जो रिक्वेस्ट था आपने सुना और कितने अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें और हिंदू मुस्लिम नहीं करें, पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में नहीं पड़े। मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मेरे बहुत ही मुस्लिम दोस्त हैं जो कभी जात पात धर्म की बात नहीं करते। ये जो जात पात और धर्म की बात करने वाले लोग वो किसी भी धर्म के किसी भी समुदाय के मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं। तो प्लीज़ उनके चक्कर में आप ना पड़े। उधर अंदर का लेने का मना कर रहे हैं इधर के लोग, तो हम लोग वो चीज़ तो नहीं करेंगे, बस दूर से ही लेने की कोशिश कर रहे हैं। तरुण है, मनोज सर आ गए। तो दोस्त हम लोगों ने दर्शन कर लिया और हम लोग जा रहे हैं वापस। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और हमारे मेहनत को सफल करें शेयर करके। हाँ, शेयर करके जो है सफल करें हम लोगों की मेहनत को और सपोर्ट करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर दें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दें प्लीज़, और कमेंट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या राय? हम लोग के जो काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करिए आप लोग। यस, सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा लगता है कि नहीं और कुछ करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए जगहों को। जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं आप लोगों को भी वहाँ दर्शन कराएं और आगे भी यात्रा जारी रहेगा। थैंक यू।